ओपी राजभर ने जब अखिलेश यादव का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थामना सही समझा तो उससे पहले भी उनको एक हार का सामना करना पड़ा था और भाजपा का साथ देने के बाद भी उन्हें भी एक हार का सामना करना पड़ा। जैसे कि अगर आपको बताएं तो आजमगढ़ उपचुनाव हुआ था, आप सभी को याद होगा, जहां पर निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव करारी हार का सामना कराया था। तब अखिलेश यादव प्रचार के लिए नहीं उतरे थे। ओपी राजभर और उनके तमाम नेताओं ने ही वहां पर मोर्चाबंदी कर रखी थी। लेकिन इसके बाद चुनाव हारने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी का साथ देना मुनासिब समझा, सपा से गठबंधन तोड़ दिया था। जबकि विधानसभा चुनाव में अच्छा खासा फायदा होने हुआ था। उसके बाद अगर हम गौर करें तो भाजपा के साथ जब आए फिर घोषी उपचुनाव की स्थिति आई और वहां पे भी राजभर का जादू नहीं चल पाया। तो यह सब बीजेपी के आलाकमान नेताओं ने भी देखा कि जब से राजभर कहीं ना कहीं अपने दम से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वोटर्स उनका साथ नहीं दे रहे हैं। अब सवाल यही बनता है कि माना कई सारी सीटों पर राजभर समुदाय के वोटर्स बड़ी भूमिका निभाते हैं, लेकिन कई ज़्यादा सीटों पर, लगभग सभी सीटों पर मुस्लिम और यादव वोटर बड़ी संख्या में हैं। ऐसे में राजभर को अगर बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में 2 सीटें देने के लिए राजी भी हो जाती है तो क्या उन्हें वह जन समर्थन मिल पाएगा? क्या वह अपनी सीटों को बरकरार रख पाएंगे? क्योंकि अगर अपना दल की बात करें, अनुप्रिया पटेल की, तो अगर बीजेपी उन्हें 2 सीट देती है तो वे दोनों सीट जीत कर दिखाती है। तो बीजेपी इतनी आसानी से किसी को सीट नहीं देगी। बात रही मंत्री पद की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले तो भाजपा मानो फिरी थी। आलाकमान काफ़ी कहीं ना कहीं राहत महसूस कर रहे थे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजा आने के बाद। उसमें 1-1.5 महीने का गैप था रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बीच में, लेकिन उस बीच कोई ऐलान नहीं हुआ कैबिनेट विस्तार का। तो आप क्या ही उम्मीद रखिए, क्योंकि अगर आप देखिए तो राम जी के प्राण प्रतिष्ठा, फिर उसके बाद गणतंत्र दिवस, फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर बात करना, वहां पर तैयारियां करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी खुद चुनाव प्रचार के लिए बड़े कहीं ना कहीं फायर ब्रांड नेता है, वह बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाएंगे। तो वह सारी मुश्किलों का सामना करके क्या कैबिनेट विस्तार होगा? उसके बीच दूसरी बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि योगी कैबिनेट में से कई ऐसे मंत्री होंगे जिनको लोकसभा चुनाव में आगे किया जा सकता है। अगर वे आगे हुए और सांसद पद के लिए चुने गए तो ऐसे में उनको वह विधायकी छोड़नी होगी, वह मंत्री पद छोड़ना होगा। फिर उसके बाद जो मंत्री पद खाली होगा, फिर योगी सरकार उनको कहीं ना कहीं कवर करती नजर आएगी, वह पद किसी और में बांटेगी। तो वह कैबिनेट विस्तार अभी कर दे, फिर दोबारा ऐसा माहौल बने, इसके लिए शायद कहीं ना कहीं योगी सरकार भी बहुत ही फूक कर कदम रखेगी। इसलिए हो सकता है कि राजभर को इंतजार करने पड़े, या हो सकता है कि राजभर समुदाय को साधने के लिए और अन्य समुदाय को साधने के लिए बीजेपी पहले ही कहीं ना कहीं मंत्री पदों का ऐलान कर दे, कैबिनेट विस्तार कर दे। यह भी हो सकता है। लेकिन दोनों ही कंडीशन है जिसमें ओम प्रकाश राजभर के लिए मुश्किलें हैं। लेकिन अब बात आती है कि कैसे उन्हें यादव और मुस्लिम का समर्थन मिलेगा। इसको लेकर उन्होंने हाल ही में कहा था कि मैं ऐसा मानता हूं कि पहले भारत कृषि प्रधान देश था, अब जाति प्रधान देश है। यादव का वोट बीजेपी को मिलेगा, मुसलमान का 25% वोट बीजेपी और एनडीए को मिलेगा। मेरी सभा में 5000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ थी, उसमें 2500 मुसलमान थे। मुस्लिम लोगों ने मुझसे कहा कि हम पीएम मोदी के साथ हैं, पीएम मोदी जैसे नेता रहेंगे तो देश में हिंदू मुसलमान नहीं होगा। तो ये बात वह कहते नजर आए, यानी कि उनको एक डर सता रहा है कि यादव और मुस्लिम वोट बैंक को कैसे साधेंगे। अब राजभर ने अखिलेश का साथ तो छोड़ दिया, लेकिन जमीनी स्तर पर आप भी जानते हैं कि सपा पार्टी की स्थिति काफ़ी अच्छी है बाकी विपक्षी पार्टियों के मुकाबले में। भाजपा का दामन थामने के बाद क्या उनको फ़ायदा मिलेगा या नहीं, अब तक तो कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आगे देखते हैं। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।